जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। अपनी तैयारी को आप सभी रेगुलर वे में स्टार्ट कर दिए होंगे। बच्चों हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी आप सभी की, जो बच्चों फायरमैन की, ट्रेड्समैन की और फायर इंजन ड्राइवर की, जो आप सभी की रिक्रूटमेंट बच्चों जारी हुआ है। और ये आप सभी का बच्चों नोटिफिकेशन आ चुका है। कब का? 20 तारीख के आसपास आप सभी का नोटिफिकेशन बच्चों जारी हो चुका था। ठीक है, काफ़ी सारी जानकारीज हैं जो आप सभी को देनी है और काफ़ी बच्चों की कॉमेंट भी आ रही है। हालांकि मैं आप सभी को एक अपडेट दे दूं बच्चों, इसका जो पहले वैकेंसी आप सभी की आई थी 01/2023 वाला जो रिक्रूटमेंट बच्चों आया था, उसका आप सभी का बच्चों रिजल्ट जारी हो चुका है। कब? 27 तारीख को। ठीक है, अब कट ऑफ वगैरह भी सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाले सेशन में। और आप सभी को पता है कि बच्चों पिछली बार बहुत ही बेहतर वे में आई पेपर क्लासेस ने तैयारी कराई थी। किसकी? इंडियन नेवी ट्रेड्समैन, चार्जमैन और सीनियर ड्राफ्टमैन की। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि काफ़ी बच्चों को डाउट होगा कि सर कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है। तो मैं आप सभी को बच्चों बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो बच्चों आप सभी को पता ही है कि टेलीग्राम चैनल है, सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, एक मैं छोटी सी जानकारी आप सभी को दे देता हूँ, कंप्लीट सेशन देखना, आप सभी को एकदम डेडिकेटेड बच्चों जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊँ बच्चों, अप्रोक्सीमेट हमारी जो बच्चों टेस्ट सीरीज़ आई थी, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट बच्चों 100+ बच्चों ने उसे परचेज़ किया था। ठीक है, केवल एक टेस्ट सीरीज़ ही ऐसी थी जो बच्चों जिसमें बच्चों एक मिनिमम चार्ज लिया गया था आप सभी की तरफ से। अदरवाइज़ बच्चों PDF हो, क्लास नोट्स हो, चाहे क्लासेस हो, वो आप सभी की फ्री में कराई गई थी। ठीक है, ऐसा ही कुछ इस बार भी करने वाले हैं। तो जो टेस्ट सीरीज़ बच्चों अप्रोक्सीमेट 100+ बच्चों ने परचेज़ किया था, तो अभी तक बच्चों 71 बच्चों का मेरे पास जीमेल आ चुका है या मैसेज आ चुका है कि सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो एक बहुत ही बच्चों बेस्ट हमारी तरफ से सिलेक्शन रेशो रहा है, मैं आप सभी को बता दूं। तो जो भी दोस्तों नए विजिट कर रहे हो, पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे ट्रस्ट बेसिस के साथ आप सभी चैनल से जुड़ना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिले। ठीक है, ऑलरेडी बच्चों पिछली बार आप सभी की कमांडो सीरीज़ चलाई गई थी और काफ़ी सारी क्लासेस आप सभी की करवाई गई। ठीक है, चलिए आज बात कर लेते हैं बच्चों आप सभी के किसके बारे में, फायरमैन और आप सभी की जो बच्चों न्यू वैकेंसी आई है ट्रेड्समैन की। सबसे पहले मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि एडमिट कार्ड कब और कैसे आता है। बच्चों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो बहुत तेज़ी से है। ये बात आप सभी ध्यान में रखना कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है। एग्ज़ाम डेट, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पर होती है, क्या 10th की परसेंटेज बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होती है या सभी बच्चों को मौका दिया जाएगा, ये भी काफ़ी बच्चों का डाउट है। ठीक है, एंड देन बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, पहली मैं जानकारी आप सभी को देना चाहूँगा किसके बारे में, जो प्रीवियस है। मैं आप सभी को एक बार इसका प्रोसेस बता देता हूँ कि इसका प्रोसेस कितना तेज़ी से होता है, ताकि आपको आइडिया लग जाए एग्ज़ाम डेट का कि हमें तैयारी कैसे करनी है, कितनी फास्ट करनी है और किस लेवल की करनी है। ठीक है, तो बच्चों पहली वाली जो वैकेंसी थी वो आप सभी का उसका नोटिफिकेशन आया था 18 दिसंबर 2023 को। अब आप देख सकते हैं 01/2023 का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो आप सभी का 18 दिसंबर को तो बच्चों नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, लास्ट डेट कितनी थी? 31 दिसंबर। ठीक है, देन आफ्टर बच्चों आप सभी का लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म की आप सभी की 31 दिसंबर रही। एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं, उससे पहले आप सभी का एग्ज़ाम सिटी एंड एडमिट कार्ड जारी हो गया था 28/1 को। अब 18 बच्चों 12 को आप सभी का नोटिफिकेशन आता है और 28/1 को आप सभी का क्या आ जाता है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। तो केवल कितना टाइम है बच्चों, अप्रोक्सीमेट जो लमसम मान के चले तो 1 मंथ का टाइम पीरियड आप सभी को कितना मिला, केवल ये सोचने का मिला कि एडमिट कार्ड आ गया है और हमें तैयारी करने का केवल एक ही प्रॉपर मंथ मिला था। ठीक है, और 28/1 के बाद बच्चों आप सभी का 2, 3 से लेकर बच्चों 05 तक, 5 फरवरी तक आप सभी के बच्चों क्या चले, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए 3 से 4 दिन में। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम जो आप सभी का एडमिट कार्ड आया था 28 को, उसी के 3 से 5 दिन के अंदर अंदर या 7 डेज़ के अंदर आप सभी का बच्चों देन आफ्टर एडमिट कार्ड रिलीज़ आप सभी के एग्ज़ाम करा लिए गए बच्चों। ठीक है, और एग्ज़ामिनेशन के बच्चों आफ्टर एग्ज़ामिनेशन के 1 मंथ बाद, ठीक है, प्रोसेस देख रहे हो, केवल यहाँ से 1 मंथ एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम से 1 मंथ ही आप सभी का बच्चों किस में लगता है, आंसर की जारी करने में। ठीक है, और आंसर की जारी होने के बाद बच्चों थोड़ा सा टाइम पीरियड ज़्यादा लगा, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, अप्रैल से मई से जून, जून से जुलाई, यानी कि 3 मंथ का टाइम पीरियड किस में लगा है, केवल रिज़ल्ट बनने में। ठीक है, क्योंकि इसी बीच में आप सभी का बच्चों मार्च से आगे बच्चों लगभग 2 मंथ आप सभी के किस में निकल गए थे, इलेक्शन में भी निकल गए थे, जो जनरल इलेक्शन हुए थे बच्चों किसके, PM के पद के, आप सभी को पता है बच्चों।
ठीक है। जो चुनाव प्रक्रिया हुई थी उसमें सारी प्रक्रिया रुक गई थी किसकी, आप सभी की, जो बच्चों कैसी होती है ये डिफेंस की वैकेंसी बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आप सभी को पता है किस में आती है बच्चों, सेंट्रल के अंतर्गत आती है। इसी वजह से प्रोसेस रुक गया था। 2 मंथ यहाँ पर आप सभी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज बच्चों ये भी आप सभी का 1 से 1.5 मंथ बाद ही रिजल्ट जारी हो जाता। ठीक है। अब तो दोस्तों नई वैकेंसी भी आप सभी की जारी हो चुकी है, तो एक जानकारी आप सभी को इसमें मिल गई होगी किसकी, कि एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे ही आप सभी का लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है, मैं आपको लेकर चलता हूँ बच्चों नोटिफिकेशन की तरफ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं भाई। ठीक है। तो ये बच्चों आप सभी का नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है कब, वेट अ सेकंड, यहाँ पर आप सभी को पता चल जाएगा कि इसका नोटिफिकेशन कब पब्लिश हुआ है। ये बच्चों आप सभी का 20 तारीख को पब्लिश हुआ है। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, 20 आप सभी का कब को, जुलाई को आ रहा है ना ये, तो आपकी एग्ज़ाम डेट बच्चों हो सकती है अप्रोक्सीमेटली किस में, सितंबर में। ठीक है। सितंबर में आप सभी का बच्चों एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है 75%। ठीक है। अब तो बच्चों कोई भी रुकावटें भी नहीं है बीच में, तो एक पॉसिबिलिटी मान के चले कि आप सभी का सितंबर के लास्ट वीक तक बच्चों एग्ज़ाम 100% कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है। तो अपनी एक माइंड की मेंटालिटी बना लो कि मुझे इन्हीं 2 मंथ में तैयारी करनी है, पूरा सिलेबस कवर करना है, कैसे कैसे करना है, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या बच्चों आप सभी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है। अब जो आप सभी के लिए मैं पॉइंट लेकर आया हूँ वही लेकर आया हूँ, उनके बारे में बात करेंगे। तो एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि एग्ज़ाम आप सभी का बच्चों सितंबर के आसपास हो सकता है, केवल आप सभी को अगस्त का टाइम पीरियड दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि ऐसा ही बच्चों प्रोसेस रहा है नेवी ट्रेड्समैन का। चलिए आगे अब बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों बड़ी वैकेंसी कौन सी है, इसमें आप सभी के लिए बच्चों बड़ी वैकेंसी रहने वाली है किसकी, एक तो ट्रेड्समैन की 161 पोस्ट है बच्चों, और उससे बड़ी वैकेंसी आप सभी की किसकी रहने वाली है, फायरमैन की। क्योंकि फायरमैन में आप सभी के बच्चों अप्रोक्सीमेट 450 प्लस वैकेंसी यहाँ पर ऐड हुई हैं, जो कितनी है बच्चों, 444 फायरमैन में। ठीक है। अब आते हैं बच्चों दूसरा जो हमारा पॉइंट था, क्या था बच्चों, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, कि नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती है, बाकी आप सभी को जानकारी ऑलरेडी मिल चुकी होगी। ठीक है। चलिए भाई नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करते हैं, और भी दोस्तों जानकारी हम देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। अब एक चीज़ ध्यान रख लेना बच्चों, जिनके भी दिमाग में ये हो कि 10th की परसेंटेज बेसिस पर तो शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे एग्जामिनेशन में, तो बिल्कुल नहीं होंगे बच्चों। ठीक है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है, आप सभी जूम भी कर दिया है, इंडियन नेवी विल नॉट कैरी आउट डिटेल्ड बच्चों सिक्योरिटी ऑफ ऑल एप्लीकेंट रिसीव्ड, यानी कि जितने भी बच्चों एप्लीकेंट रिसीव्ड होते हैं ऑनलाइन टू अलाउ कैंडिडेट टू अपीयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जितने भी बच्चों के एप्लीकेशन रिसीव्ड होते हैं कंप्लीट जानकारी के साथ, जो इनकी जानकारी है। ठीक है। तो उन सभी को बच्चों सीबीटी में बैठने का मौका दिया जाएगा, यानी कि जितने भी बच्चों फॉर्म फिल होते हैं उतने आप सभी के बच्चों क्या होंगे, कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। ठीक है। तो एक कंपटीशन भी बच्चों इसमें अच्छा खासा रहता है, ये भी आप सभी को समझ में आ चुका होगा। कोई भी बच्चों 10th की परसेंटेज का या 12th की परसेंटेज का क्राइटेरिया इसमें नहीं होने वाला है। आई होप सब बच्चों सब कुछ क्लियर है। चलिए अगर आप सभी को कुछ समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, जो फ्रेजर्स हैं, तो आप सभी कमेंट कर देना, रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है। चलिए एग्जामिनेशन के बारे में बात कर ले बच्चों। एक तो सबसे पहले 4 सेक्शन में आप सभी का एग्ज़ाम होता है, केवल एक एग्ज़ाम होता है, 1 डे एग्ज़ाम की फ़ाइट होती है, जी जान लगा दो, सपना पूरा करना है, जवान बनना है, जोश और जुनून और जज्बा है तो लगा दो बच्चों। ठीक है। केवल 4 सेक्शन है आपके पास, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ठीक है। चारों का वेटेज भी बच्चों आप सभी का सेम रहने वाला है, चारों पर इक्वली आप सभी को फोकस करना है, किसी को भी आप वीक नहीं छोड़ सकते। लेकिन एक स्पेशल बच्चों आप सभी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों जर्नल इंटेलिजेंस। ठीक है। इसको आप फ्यू टाइम्स में, यानी कि नंबर ऑफ जो आप सभी का टाइम पीरियड है पढ़ने का, उसे कम टाइम देकर भी आप सभी कवर कर सकते हैं। किसको, रीजनिंग को। समझ में आया। जैसे कि बच्चों हम बात करते हैं इन दोनों में, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में। अब रीजनिंग को यदि आप 1 घंटा दे रहे हैं तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आप 2 मंथ के अंदर 25 में से 25 आसानी से ला सकते हैं, यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और आपका माइंड टैकल करने की स्पीड अच्छी है तो। ठीक है। और यदि आप 1 घंटा ही केवल जनरल अवेयरनेस को देते हैं तो वो बच्चों सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस को आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एज़ कंपेरिजन टू किसके, रीजनिंग के।
ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हम स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी ऐसा ही फंडा बच्चों मैथ और इंग्लिश के भी बीच में है। यदि मैथ को आपको कवर करना है तो बच्चों कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए, रूल्स क्लियर होने चाहिए। तो आप सभी आसानी से 25 में से 24-23 ला सकते हैं, 25 में से 25 भी ला सकते हैं, जिनकी मैथमेटिक्स में बच्चों पकड़ अच्छी होगी। लेकिन उसी का अपोजिट बच्चों इंग्लिश में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और स्कोर आप सभी का थोड़ा सा डाउन रहेगा एज़ कंपेरिजन टू मैथमेटिक्स या रीजनिंग। ठीक है, चलिए तो ये हम बच्चों डिस्कस करेंगे किस में, आप सभी के स्ट्रेटजी सेशन में। लेकिन 100 नंबर का आप सभी का एग्जामिनेशन होता है, 1.5 घंटे का टाइम पीरियड मिलता है आप सभी को, और 100 में से आप सभी को स्कोर भी करना होगा अप्रोक्सीमेट 90 के आसपास, तभी आप सभी सिलेक्शन ले पाएंगे। अब ये 90 क्यों बता रहा हूँ मैं, आप सभी तो बोलेंगे सर ये तो 90% रिजल्ट लाना पड़ रहा है हमें, 100 में से 90 लाना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं भाई, क्यों बच्चों हार्ड नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई भी रोल नहीं है। आपके 100 के 100 अटैम्प्ट्स करने की आपको बच्चों का जो फ्रीडम दी जाती है, किसके द्वारा, एग्जामिनेशन के द्वारा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का कोई भी रोल नहीं रहता है यहाँ पर। 100 के 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं बिना स्ट्रेस के, बिना कोई दिक्कत के कि मेरा गलत होगा तो नेगेटिव जाएगा। नहीं भाई, 100 के 100 अटैम्प्ट करके आओ, या तो 50-50 चांसेस हो, कुछ भी हो, आपको लगा के आना है। ठीक है, तो 100 में से 100 क्वेश्चन करके आते हैं, तो इसलिए बच्चों कंपटीशन हाई हो जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता है कि मेरी एक्यूरेसी 90% है, मेरे 100 में से 90 क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें आइडिया रहता है कि जो 10 क्वेश्चन है ना, उनमें से मैं 1 या 2 क्वेश्चन कैसे सही कर सकता हूँ आप सभी के 20-20 रेशो के अकॉर्डिंग, कि हाँ भाई 50-50 चांसेस है कि मेरा ये वाला सही हो सकता है, मेरा ये वाला सही हो सकता है। तो वो बच्चा इस तरीके से स्टैंड ले सकता है 10 क्वेश्चन पर, और 10 में से अगर उसके 2 या 3 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों नेगेटिव नहीं है, प्लस ही जाना है। ठीक है, इसलिए बच्चों कट ऑफ आप सभी की हाई जाती है। समझ में आ गया सारा कुछ। तो कुछ भी बच्चों इतना टफ नहीं है, लेकिन मेहनत अच्छी होनी चाहिए आप सभी का बच्चों। जो डेडिकेशन आपके अंदर है वो आप सभी को 100% यहाँ पर देना होगा सेल्फ में। ठीक है, क्लासेस आप सभी को बच्चों पूरी अच्छे तरीके से मिलेंगी, सारी क्लासेस मिलेंगी आप सभी को, ऑल सब्जेक्ट की मिलेंगी। प्रॉपर डेली आप सभी का शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस आएंगी, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी, सारा कुछ होगा। ठीक है, आपको पीडीएफ्स भी दी जाएंगी बच्चों, क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे आप सभी को, और आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करी जाएगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ जो होगी बच्चों मैंने आप सभी को बता ही दिया है। इसका दोस्तों एक फ्यू अमाउंट होगा जो आप सभी को पे करना होगा। अब दोस्तों कुछ पाना है तो कुछ तो थोड़ा बहुत दोस्तों इधर उधर जाता भी है। हालांकि आप सभी को दोस्तों ऐसी गाइडेंस मिल रही है कि आप सिलेक्शन तक जा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया बच्चों, 100 बच्चों ने परचेज़ किया था केवल, उसमें से 71 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो एक ये आप रेशो मान के चलिए कि आप सभी को इस बार थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है, ताकि दोस्तों जो सिलेक्शन रेशो है वो भी बढ़े, और हम पूरा डेडिकेशन देंगे, हम पूरी मेहनत देंगे, हम एकदम पूरा टॉप लेवल का बच्चों तैयार करके लाएंगे आप सभी के लिए। ठीक है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चों किस पर, चैनल पर। ठीक है, कि हाँ भाई अब तो ये ही कंटेंट पढ़ के मुझे क्या सिलेक्शन मिल जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है बच्चों। एक सेल्फ वर्ड होता है, एक बच्चों सेल्फ डिसिप्लिन होता है, एक सेल्फ स्टडी होती है। ये वर्ड आप सभी ने सुना होगा, जो तैयारी में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। यही दोस्तों आप सभी की मेहनत होती है। एक बच्चों टीचर्स आप सभी को गाइड कर सकता है, बाकी आप ही की मेहनत है, आप ही का जोश है। एक बच्चों टैग लग जाता है कि हाँ भाई इन टीचर की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन बच्चों क्रेडिट आप सभी को जाता है, आप ही की मेहनत को जाता है, जो बच्चे 10-10, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप सो सब कुछ समझ में आ गया है बच्चों। पूरा बैच आप सभी का लॉन्च होने वाला है, किसके लिए, फायरमैन के लिए, ट्रेड्समैन के लिए, और बच्चों फायर इंजन ड्राइवर के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे रेडी रहना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विजिट करो, और जो भी बच्चे दोस्तों नहीं विजिट कर रहे हैं ज़रूर से सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, चैनल को थोड़ा सा और प्रमोट करने की कोशिश करें। ये दोस्तों 85 के आसपास यहाँ पर हैं अभी, आप सभी इनको जल्दी से 1 लाख के आसपास लेकर जाएं, ताकि बच्चों हमें भी खुशी मिले। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए हैं। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूं गाइज़, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप सभी को सारी जानकारी मिलती है। एक तो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये आपको ज्वाइन करना है। 3 चीज़ आपको करनी ही है, चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और आप सभी को एप्लीकेशन का लिंक भी बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी जाकर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें जल्दी से जल्दी। वहाँ पर आप सभी को बच्चों पूरी चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली हैं, आप सभी को PDF क्लास नोट्स भी फ्री में मिलने वाले हैं। आई होप सो सब कुछ क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।